बहुत सारे अच्छे उनको वो मिले होंगे। हाँ, लेकिन यस। आई थिंक उनका जो एक क्राइटेरिया मेजर वो था कि वो चाह रहे थे कि कैरेक्टर के साथ अगर जस्टिस करना है तो जो जो भी एक्टर आएगा वो उन्हीं के स्कॉलरली फील्ड से हो। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस तरीके की मूवी, क्योंकि एवा डुवर्ने का जो स्टाइल है, वो मूवी जो है वो फन के लिए नहीं बनाती। यस। ना लोग उसके जो व्यूअर हैं वो फन के लिए देखते, ये एजुकेशन के लिए है। मैं मूवी के बारे में लिटिल ये बता दूं जरा कि ये एक किताब पे बेस्ड है। ओके। कास्ट करके बुक है, इसाबेल विल्करसन इज़ाबेल की। विल्kerसन की, राइट, हाँ। जिसमें उन्होंने किताब में रेस, कास्ट हाँ, हाँ। और होलोकास्ट जो जर्मनी में हुआ था, उनको तीनों क्लब किया है। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अमेरिका में हैं और अमेरिका के बोस्टन इस इलाके के ब्रांडिस जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है। और इस बीच हमारे साथ में एक बहुत ही खास शख्स है, डॉक्टर गौरव पठानिया जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी से हम आज बातचीत करेंगे यूएसए में जो कुछ अम्बेडकरिज्म का एक्टिविज्म होता है उसके संदर्भ में, और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि ओरिजिन जो फिल्म है जिसे एवा डुर्नोवे ने डायरेक्ट किया है, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका गौरव जी निभा रहे हैं। तो फिल्म ओरिजिन क्या है, और इस फिल्म के लिए काफ़ी लोगों से सीवीज मंगाए गए थे, काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया था, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर गौरव को ही ये सम्मान मिला कि बाबा साहब का किरदार निभा सके। तो गौरव जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो ये फिल्म ओरिजिन में बाबा साहब के किरदार में जाते हुए कैसे लगा आपको, कैसे महसूस हुआ? थैंक यू कामले जी। जस्ट ये बड़ा अच्छा लगा आपसे, और आप सब सब दर्शकों को जय भीम। तो एवा डुवर्ने जो डायरेक्टर हैं, राइट। उन्होंने, मैं मूवी के बारे में लिटिल ये बता दूं ज़रा कि ये एक किताब पे बेस्ड है। ओके। कास्ट करके बुक है, इसाबेल विल्करसन इज़ाबेल की। विल्kerसन की, राइट, हाँ। जिसमें उन्होंने किताब में रेस, कास्ट हाँ, हाँ। और होलोकास्ट जो जर्मनी में हुआ था, उनको तीनों क्लब किया है। और हम्म। बेसिकली ये बताया है कि जो तीनों ये डिस्क्रिमिनेशन है, तीनों ग्लोबल डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ कि किसी जर्नलिस्ट ने इस तरीके से एक बड़ा स्कॉलरली काम किया, और जिस पे मूवी बनाना हुआ एवा डुवर्ने ने। तो इस मूवी को मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड अगर बताऊँ कि जो इज़ाबेल हैं, उनकी जर्नी है इस मूवी में। बेसिकली वही फ़ोकस है। एक ऑथर की जर्नी है कि कैसे जब उसने बुक लिखना शुरू किया, वो बड़ी पॉपुलर ऑथर हैं क्योंकि पुलित्ज़र प्राइज़ विनर हैं वो 2010 में ओबामा के टाइम में, और ओबामा बड़े फ़ैन हैं उसके। हम्म। और तो जब वो पॉपुलर हो गई तो उनको फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनका ये था भी मैं ग्लोबली कुछ करूँ। ओके। रेस पे तो कर चुकी थी वो, तो चाह रही थी भी रेस कास्ट को करें। तो वो इंडिया गई, हम्म। और उन्होंने ये देखा भी ये तो सब डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इज़ाबेल जो है वो भी एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन है। तो जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो इसके साथ एक बड़ा ही दुखद हादसा भी जुड़ा हुआ है कि जब वो ये किताब लिख रही थी, इस लिखाई के दौरान, लेखन के दौरान, पिछले मतलब 8 साल जब ये चला इनका लेखन, 2011-12 में उन्होंने शुरू किया और 20 में किताब आई। तो कामले जी, उसका जो है ना कि जब वो लिख रही थी उसी दौरान उनकी मदर की डेथ हो गई, उनके हस्बैंड चले गए, और उनकी करीबी जो है दोस्त थी, उनकी डेथ हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राइट। उनकी जीवन की जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, हाँ। वो ही लोग चले गए, तो उसके पास जो है सिर्फ़ किताब बची, ओह। और वो ओह। उसी में लगी रही, दोबारा इंडिया गई और लगातार वो काम करती रही। तो इतना जब सारा हादसा झेलने के बाद भी हाँ, वो हाँ। अपने प्रोजेक्ट पे जी, ये रही, अड़िग रही। हाँ, क्योंकि उसको ये था कि इसको यहीं से कुछ निकलेगा, अच्छा, और जो ओके। बदलाव, क्योंकि और तो उसके पास कुछ बचा भी नहीं है हाँ, हाँ, लाइफ में राइट। सब। तो जब ये स्टोरी जो है उसकी फ्रेंड जो है, तो एवा डुवर्ने जो दुर्नो है, में, हाँ। वो इज़ाबेल को बहुत पुराने से जानते हैं। राइट। हाँ, तो जब इनको ये वो सब पता चल रहा था तो एवा डुवर्ने ने 2 साल लगाए इस बुक
इसको फ़िल्म स्क्रिप्ट में चेंज करने में। अच्छा, तो ओके। उसने भी उतना ही मेहनत किया जितना इज़ाबेल ने मेहनत इज़ाबेल किया। ने किया, तो ये राइट, तो इसके स्क्रिप्ट राइटर वो डायरेक्टर ही हैं। राइट। तो उन्होंने वो पूरा करके और उसके लिए जब किया तो उसमें इंडिया के बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट किया। हाँ, इसमें हमारे दोस्त सूरज इंगरे हैं, हाँ, सूरज भी थे। वो हेल्प कर रहे थे, बहुत शुरू से उनको हेल्प कर रहे थे कि इसको कैसे बहुत सारा ट्रांसलेशन का काम उन्होंने किया। तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसको कैसे यहाँ तक लेके हुँ, आना। हुँ, हुँ। और फिर जहाँ तक बात आई कि उसमें फिर जब कास्ट की बात करेंगे हम लोग तो अम्बेडकर की तो बात होगी ही। ऑब्वियसली हाँ। तो उसमें एवा डुवर ने चाह रही थी कि कोई ऐसा बंदा उसको रिप्रेजेंट करे जो कि जिसके दिल में अम्बेडकर हो, जो यस, रहे रहे राइट। और वो करें। तो हाँ, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कम्युनिटी के लोगों से हम लोग करें। तो हाँ, आपने बिल्कुल। आपको याद होगा जब ये ओपन कॉल हुआ था हाँ, और अभी जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। हाँ, और पर मुझे लगा जो जो मेरी बाद में बात हुई, जो उनका क्राइटेरिया था सेलेक्ट करने का कि बहुत सारे अच्छे उनको वो मिले होंगे। हाँ, लेकिन यस। आई थिंक उनका जो एक क्राइटेरिया मेजर वो था कि वो चाह रहे थे कि कैरेक्टर के साथ अगर जस्टिस करना है तो जो जो भी एक्टर आएगा वो उन्हीं के स्कॉलरली फील्ड से हो। अच्छा, और ओके। क्योंकि मैं जब मेरी बात हुई डायरेक्टर से तो वो कहने लगी आप प्रोफेसर हैं और आप तो सारा दिन ये फेस करते हैं कैमरा, राइट, तो यू आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। यस, यस। तो आप जो है और वो जस्टिस उनको इसमें दिखा। हुँ, तो मुझे हुँ। लगता है वो स्कॉलरली जस्टिस पे उनका उनको फ़ोकस था। फ़ोकस था, यस। जी। तो ये जो फ़िल्म के बारे में आपने कहा कि वो आपके पास तक कैसे वो किरदार के लिए अप्रोच हुई। तो फ़िल्म का कंटेंट क्या है कि फ़िल्म में किस तरह से कास्ट के बारे में या बाबा साहब की भूमिका के बारे में अवगत किया कराने की कोशिश हुई है? जी, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें तीनों उनका फ़ोकस है रेस, कास्ट और होलोकॉस्ट। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो ये कनेक्शन बनाना, ये तीनों को समझना, तो मूवी इसी के बारे में है कि कैसे ऑथर जाती है, हाँ, यहाँ से वो जर्मनी जाती है, ओके। जर्मनी से फिर इंडिया जाती है और ये सबको मिक्स कर तो कंटेंट जो है वो फ़ोकस इसी पे है। हाँ, हाँ, लेकिन जब कास्ट पे देखा तो उन्होंने उसकी हिस्ट्री को बताने के लिए फिर बाबा साहब को लाए। तो उसमें ये मानिए कि बाबा साहब का सिर्फ़ इंट्रोडक्शन है उसमें ओके। और बाकी जो वो देखना चाह रही थी कि अभी 21st सेंचुरी में हुँ, अभी क्या है, 100 साल हो गए बाबा साहब के संघर्ष को, कि अभी क्या सिचुएशन है, तो वो भी उसने कैप्चर किया है। और उसमें बहुत सारे आप देखेंगे बहुत ही एक एक ज़बरदस्त डिपिक्शन है आज की डिस्क्रिमिनेशन का, ओके। अभी क्या हो रहा है, जो कि इवन बॉलीवुड ने कभी नहीं उठाया, नहीं, हॉलीवुड तो कभी किया ही नहीं। कभी नहीं तो ये किया। हॉलीवुड में पहली बार एक ऐसा है कि ऐसे-ऐसे उसमें डिस्क्रिमिनेशन पे फ़ोकस किया गया है जिनकी कोई बात मीडिया कभी भी नहीं करता। ये एवा डुवर ने ही कर सकती हैं जो उनका स्टाइल है। आपने कहा कि वो वहाँ ही कर सकती है जो उनका स्टाइल है। हुँ, तो ये फ़िल्म का हमने देखा है शायद एक फ़िल्म फेस्टिवल हुआ था, हुँ, हुँ। उसमें भी उसका टीज़र रिलीज़ हुआ शायद जी, जी। या सूरज भी उसमें थे। हुँ, तो क्या मैसेज इस फ़िल्म से पूरे दुनिया को गया? क्योंकि हम जब इंडिया में रहते हैं, हुँ, तो हमें काफ़ी प्राउड फ़ील होता है इंडियंस को कि हॉलीवुड में बाबा साहब एक फ़िल्म जो बन रही है कास्ट के ऊपर हुँ, और इस फ़िल्म के माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश जाने वाला है कि किस तरह से कास्ट जो है अभी ग्लोबल फिनोमेना बन गई है हुँ, और ग्लोबली उसका डिस्कशन हो रहा है। इसके पहले ऐसा होता नहीं था। हुँ, हालाँकि इस तरह के एकेडमिशियंस तो होता ही है, हुँ, बट फ़िल्मों में या जैसा आपने हॉलीवुड की बात कही, तो पहली बार कास्ट पे आधारित फ़िल्म बन रही है, हुँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे आपको लगता है? हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे मैंने बताया कि कास्ट इसमें एक एंगल है, हाँ, तो जो फ़ोकस है वो इन सब के कनेक्शन पे है। मुझे लगता है रेस जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट उसमें ओके, निकल के आया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने रेस को दिखाया है और कास्ट को लिंक किया है। ओके, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा जो मुझे अभी भी दिख रहा है कि एक तो ऑलरेडी बुक से इम्पैक्ट पड़ गया है कि अब इस पे बात होनी शुरू हो गई है अमेरिका में भी। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस तरीके की मूवी क्योंकि एवा डुवर्ने का जो स्टाइल है, वो मूवी जो है वो फ़न के लिए नहीं बनाती। यस, ना लोग उसके जो व्यूअर हैं वो फ़न के लिए देखते, ये एजुकेशन के लिए है। तो आई थिंक उसमें जो उसका ऑडियंस है वो इतना सीरियस ऑडियंस है कि आप ये देखिए कि जो उन्होंने पहले मूवी बनाई थी जैसे उनकी एमएलके की लाइफ़, मार्टिन लूथर हाँ, किंग की लाइफ़ पे, यस, उस वो आज यूएस की लगभग हर यूनिवर्सिटी में दिखाई जाती है, ओके, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। हाँ, तो हाँ, आई हाँ, थिंक इस तरीके का उनका जो स्टाइल है बनाने का कि वो लंबा चलती है फिर उनका। अब यस, इसमें जो आप देखेंगे कि जो डिस्कोर्स उसने इसमें लेके आई है, ये डिस्कोर्स अब एकेडमिक्स की डिस्कोर्स चेंज करेगा। बिल्कुल तो जी, इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा।
यस। और मुझे लगता है एक नई एजुकेशन मिलेगी अमेरिकन्स को जो रेस को पढ़ रहे हैं, और कास्ट वालों को एक नया कंपैरिजन मिलेगा कि आप रेस कास्ट को जब कंपेयर करें यस। और होलोकास्ट को, तो हाँ। कैसे क्या नई चीज़ें निकल सकती हैं। तो वो कह रही हैं भी ये तो सब सेम ही चीज़ें हैं, ओके। लेकिन इनकी फॉर्म अलग-अलग है, और इसीलिए उन्होंने जो वर्ड कास्ट यूज़ किया रेस को एक्सप्लेन करने के लिए। राइट। कह रहे हैं कि भई क्योंकि रेस तो चेंज हो रही है ना, हाँ, रेस तो बदल रही है। अभी जैसे यहाँ यहाँ इंटररेशियल मैरिजेज़ हो रही हैं, हाँ। और इंटरफेथ होते ये हैं, तो इंटरकास्ट ये होते तो हैं। हुँ। हाँ, लेकिन कास्ट जो है वो वो हज़ारों सालों से इतना इंटैक्ट है कि बिल्कुल उसमें इम्पैक्ट है, उस तरीके से चेंज नहीं आया, नहीं आया। जिस तरीके से रेस में आया। इसलिए उसने कास्ट वाला वर्ड, और उसको कहती भी है कास्ट इज़ द बोन्स, जैसे स्ट्रक्चर, तो हाँ, यस। बोन कभी चेंज नहीं, तो चेंज बोन उसी ही है, और ओके। रेस जो है वो स्किन है। यस, रेस जो तो स्किन है जो और स्किन है कास्ट आप बोन है। देख सकते हैं बहुत ही कि अच्छा कौन है। एनालाइज़ हाँ, किया है हाँ, उन्होंने हाँ। इस बात को। और ये मुझे लगा बहुत तो इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप देखने को मिलेंगे, और उसमें बहुत सारे बाबा साहब की फिलॉसफी से चीज़ें लेके उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है ऐसे। और लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इट्स ओके, और ये अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज तक अभी तक किसी डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया हॉलीवुड यस, में। हॉलीवुड में पहली बार इस तरह का हुँ, प्रयास हुआ है। हुँ, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस तरह से ये विषय चर्चा में आया है कास्ट का, हुँ, हुँ। और उनकी किताब भी थी, आपने कहा कि ये फ़िल्म जो है लोगों को देखने कब मिलेगी और किस तरह से इसका रिलीज़ प्लान किया गया है? तो अभी जैसे आपने पहले बोला कि अभी फ़िल्म फेस्टिवल में ये स्क्रीनिंग हुई है इसकी, हाँ, उसके अलावा बहुत जगह और भी स्क्रीनिंग हो रही है। अभी अभी नेक्स्ट वीक में वर्जीनिया फ़िल्म फेस्टिवल में ग्रेट। इसको दिखाया जा रहा है। हाँ, तो ये बेसिकली काफ़ी स्क्रीनिंग हो रही है। आई थिंक अभी जो टेक्निकल उस पे काम चल रहा है, आई ओके। थिंक आपको पता है कि आजकल जब ये रिलीज़ होती हैं तो सारी लैंग्वेजेज़ में और ये हाँ, वो, इसमें तो आई थिंक उस पे काम चल रहा होगा। ओके, और अभी जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि दिसंबर में रिलीज़ है थिएटर्स में ओके। अमेरिका के, और फिर उसके बाद तो ऑनलाइन वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म्स वाइड, पे हाँ, आ ऑनलाइन जाता है। प्लेटफ़ॉर्म पर भी अवेलेबल हो जी, जाएगी। जी। जी, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि जितने फ़िल्म फेस्टिवल में ये लोग गए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, रिव्यूअर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हुँ, ने दिया है। और एवा भी बहुत एक्साइटेड है ये सारा प्रोजेक्ट को लेके। और आप इसमें ये देखें ना कि कितनी बड़ी टीम थी, कि यूएस, जर्मनी और हुँ, इंडिया, तो ओके। तीनों की फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग एक साथ लोग काम एक कर साथ रहे काम थे कर रहे हैं, ये भी इस एक बड़े प्रोजेक्ट बड़ा को। अचीवमेंट है। जी, जी। यस। तो हाँ। तो गौरव जी, मैं जानना चाहता था कि इस फ़िल्म के बारे में हमने तो बात की और ग्लोबली रिलीज़ भी होगी, तो उसका इम्पैक्ट भी होता है क्योंकि आम पब्लिक जो है फ़िल्मों से काफ़ी उसे उम्मीदें होती है, काफ़ी सीखता भी है, तो हुँ, इसका हुँ। इम्पैक्ट तो होगा ही। जी। आपका जो सफ़र रहा अमेरिका आने तक का, हुँ, हुँ। आपका ये सफ़र कैसे रहा कि आपने कभी सोचा था कि आपको यूएस जाना है, कभी सपना देखा था? इस सपने के साथ आप आए हैं या फिर ये जर्नी कैसे रहा? मैं जो है कुरुक्षेत्र एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, यस, वहाँ के एक गाँव है गुमथला गढ़ू, हाँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ, और मैं वहीं पढ़ा लिखा। तो सफ़र तो ये था कि हमें ये नहीं पता था कि हायर एजुकेशन की क्या वैल्यू है, हमें ओके, बताया भी नहीं गया। हमें हाँ, लग रहा था कि वहीं कॉलेज से लोकल बीए करेंगे और वहीं, तो मैंने एक्चुअली मैं कुछ फैमिली की इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस थे उस टाइम कि मैं एक शॉप जो है दुकान चलाने लगा था। ओके, तो मैंने 5-6 साल ज दुकान चलाई वो, और मेरा उसी में ध्यान था, और वही मेरा मोटिव था कि मैं अब इसी में आगे बढ़ाऊँ। लेकिन क्योंकि उस टाइम हम लोग, और तो मैं स्टडी से भी सेपरेट हो गया था 5 साल के लिए। ओके, तो फिर ऐसे ही किसी ने आप जैसे किसी मित्र ने गाइड किया कि यार तुम जो है दिल्ली का रास्ता देखो। हाँ, हाँ, तो जब दिल्ली गए तो पता नहीं था कि क्या करना है, तो वहाँ कुछ और अपने लोग मिल गए, उन्होंने कहा भई यार जेएनयू अप्लाई करो। अच्छा, तो जब जेएनयू किसी तरीके से हम लोग पहुँचे, तो वहाँ से फिर मैं कहता हूँ कि असली पढ़ाई फिर वहाँ वहाँ से से शुरू हुई, शुरुआत हुई। और वहाँ से शुरू करके फिर हम लोग मैं बाद में जब यहाँ आने का मौका मिला, तो मैंने यहाँ आके कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, ओके, और फिर तो मैं, यहाँ यहाँ जब आप पहुँचे जेएनयू से बाद में, तो सबसे आपने किस में स्पेशलाइज़ेशन किया था? तो मेरा जो है मैं समाजशास्त्र का अच्छा, विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी रहे हैं, तो ओके, समाजशास्त्र में पीएचडी है, उसी में मैंने आगे उसके बाद पोस्ट पीएचडी रिसर्च किया उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे। हाँ, तो लेकिन मेरी अमेरिका से कोई पढ़ाई नहीं है, सारी पढ़ाई जेएनयू से अच्छा, है। सारी पढ़ाई जेएनयू जी, जी, से जी। है, तो ओके, लेकिन जब मुझे यहाँ पढ़ाने का मौका मिला, शुरू में कुछ संघर्ष रहा, हाँ, हाँ, धीरे-धीरे, लेकिन फिर मैं जो है एक टेन्योर मुझे परमानेंट पोज़ीशन मिला, यस, और तो मैं अब
बस एज ए प्रोफेसर और एज एन एंटी कास्ट एक्टिविस्ट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ यूएस में, और पूरा मूवमेंट हम लोग लगे हुए एग्जैक्टली हैं लगातार। ये जी। काफी इंस्पायरिंग है कि आप 5 साल तक दुकान आप चलाते रहे और हाँ। उसके बाद एक आपको मोड़ मिला कि आपको जेएनयू जनरल जोनी के बाद में आप यहाँ हैं। तो युवाओं के लिए काफी इंस्पायरिंग है कि पढ़ाई करते रहना है और अच्छी राह देखना है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमारे बच्चों को जनरली ये गाइडेंस नहीं मिलता है हम्म। कि हमें आगे जाना है। जैसा आपने कहा कि आपने सोचा था कि बीए करेंगे तो हम हम्म। कुछ करेंगे, लेकिन एक बड़ा सपना भी युवा देखता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उन्हें गाइडेंस नहीं होता है। इसको आप कैसा लोगों को, युवाओं को हम्म। प्रेरित करेंगे, किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से हायर एजुकेशन पे जाना है? जी, जी, जी। एक तो मैंने ये सीखा अपने खुद के तजुर्बे से कि जब मैं अपने शहर में था, तो मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूँ, ओके। और मतलब मेरे से बढ़िया कोई नहीं है और मैं ही। जब मैं दिल्ली गया, तो हाँ, जाके मुझे फिर हमें हमें अपना वो लेवल पता है, कौन पता कितने चला। पानी में ओके, है ना? कौन कितने पानी में, तो राइट। वहाँ जाके पता चला, तो और वहाँ जाके फिर ड्रीम्स भी चेंज हो गए। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि जो है ड्रीम्स कभी एक नहीं रह, ये नहीं हो सकता कि आपका यही हाँ, सपना आप उसमें लगे हाँ, रहें। राइट, वो राइट। सपना बनता है बनता रिसोर्सेज है से। रिसोर्सेज के आपके साथ, अब एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल, अब किसी ने मान मान लीजिए किसी ने पानी देखा है, किसी ने तालाब नहीं है किसी के गाँव में, हम्म। किसी के गाँव में तालाब है ही नहीं, तो उसको तैरने का सपना कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। है ना? तो कुछ तो रिसोर्स चाहिए ना चाहिए, जिससे आदमी हाँ। का वो बने। यस। अब जो लोग पैदा ही स्विमिंग पूल के साथ हुए हैं, तो उनकी आगे की इच्छाएँ बढ़ेंगी ना। यस। तो जब मैं दिल्ली आया तो मुझे लगा यार दुनिया तो बहुत बड़ी है। हाँ। तो हम तो वहाँ जो है बहुत ही कहते हैं कि कुछ भी कुएँ के मेंढक टाइप। तो मैं फिर वहाँ से जब यहाँ आना हुआ, तो अब यहाँ आके लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। हम्म। अभी तो बहुत और कुछ बहुत कुछ है दिखा ना? है, जानना है, तो समझना है। अभी तो हम लोगों ने बाबा साहब को बड़ा थोड़ा-सा समझा है। अभी हाँ, तो कितना विशाल, तो बाबा साहब एक समंदर की तरह हैं। तो हम एग्जैक्टली। लोगों ने तो बस 2-4 मोती चुराए हैं उनसे। तो ओके। अभी तो बहुत, तो इस यही नॉलेज है और यही मुझे लगता है बाबा साहब का मिशन है। हम लोग जैसे आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कितना टाइम आप देते हैं, इधर भी ट्रैवल किया। तो ये सब छोटा-छोटा जो कंट्रीब्यूशन है ये यस, मिलके एक बिल्कुल। बड़ा, बड़ा है ना? होता है। तो आपने कभी सोचा था कि आप जो है इतना पॉपुलर जर्नलिस्ट हो जाएँगे आप, हैं? नहीं, नहीं, अभी पॉपुलरिज़्म आना है। थैंक यू फॉर हाँ, योर कॉम्प्लीमेंट। हाँ। मैं और एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि आप यूएस में आए, आप एक्टिविस्ट भी हैं, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं। लेकिन जैसा कि कास्ट की बात इस कॉन्फ्रेंस में भी हो रही है, हुँ, तो कास्ट एक जो फिनोमिना है, हुँ, यहाँ पे आने के बाद भी हमें चर्चा करनी पड़ रही है। यहाँ पे आने के बाद भी कई जो स्टेट्स है यूएस के, हुँ, हुँ, वहाँ पे एंटी कास्ट बिल लाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। कई हुँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी ये पारित हुआ है। हुँ, क्यों ऐसा महसूस होने लगा है आप लोगों को यहाँ पे रहने के बाद कि कास्ट जो है, ये एक बहुत बड़ा जो आपको पीछा नहीं छोड़ रही, कास्ट आपके साथ में आ रही है? हुँ, 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 हुँ। बाबा साहब ने भी उस वक़्त कहा था कि जहाँ भी भारतीय लेके जाएँगे, जिस दुनिया में जाएँगे, तो अपनी जाति साथ में लेके जाएँगे। तो आपको भी यहाँ पे महसूस हो रहा है इस बात का अभी भी? जी, जी, जी। नहीं देखिए, एज़ ए अम्बेडकराइट हम तो कास्ट को मानते नहीं हैं, हाँ। कि हम लोग तो अम्बेडकर को साथ लेके आए हैं। यस, लेकिन हाँ, जो लोग जाति में विश्वास रखते हैं, राइट। जो लोग अभी भी ये सब हाँ, डालते जेन्युइन, हैं और यस। इसी में लगे हुए हैं, वो लोग अभी भी ऐसा करते हैं। हुँ, और तो ये जो कानूनी लड़ाई है, ये उस मानसिकता के खिलाफ है। अब ये नहीं है कि कानूनी लड़ाई से सब कुछ हो जाएगा। जैसे हाँ, भई अनटचेबिलिटी तो 50 में एबॉलिश हुई 1950 थी। में बैन हाँ, हो गई थी। हाँ, लेकिन इतने सालों से अभी भी आप सुनने में आता है कि आप हाँ, ये हो गया, यस, अभी भी बच्चों को मार दिया जाता है सिर्फ़ राइट, उसने राइट। के छुआ, वो पानी छू दिया। तो अब ये जो जर्नी रही है, आप देखिए कि पेपर पे आने से चीज़ें नहीं बदल नहीं जाती, बदलती, हाँ, लेकिन पेपर पे आना भी ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी उसकी है। अपनी महत्व है कानूनी लड़ाई के यस, लिए। यस, यस। तो मुझे लगता है जो है लड़ाई हमारी यहाँ दोनों फ्रंट पे चल रही है, लीगली भी हुँ, और सोशल भी। अब सोशल आपने देखा ही कैसे अभी गैदरिंग हुआ था, गैदरिंग हुआ है, है ना? यस, तो इतने लोग इकट्ठे आ रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये कम्युनिटी बिल्डिंग करना। तो मुझे राइट, लगता है हम लोगों का जो प्रयास है कि सबसे पहले तो लोग जानें यहाँ पे। यस, तो मैं जैसे एक और बात मेंशन करूँ कि ये बात सिर्फ़ जो है दलितों की लड़ाई नहीं है ये। एग्ज़ैक्टली। अभी जैसे-जैसे आप ये देखिए कि अभी आपको पता है 2006 से ओबीसी को रिज़र्वेशन मिला है हुँ, हायर एजुकेशन हुँ, में। हुँ, अब हुँ। मैं देख रहा हूँ धीरे-धीरे एक बड़ा तबका ओबीसीज़ का आ रहा है यहाँ आ पे, रहा है, यस, और वो लोगों को अपनी जाति छुपानी पड़ रही है। ओके, और तो दलित के पास तो अम्बेडकर हाँ, है ना? अभी ओबीसी का वो सेक्शन अभी इस में नहीं आया कि वो मूवमेंट से जुड़े। एग्ज़ैक्टली, जो लोग जुड़ गए वो तो एम्पावर हो गए, हाँ, लेकिन वो सारे, मैं अपनी रिसर्च में भी देखा कि वो लोग बेचारे वो जाति छुपा के रह रहे हैं। हुँ, और क्योंकि
क्योंकि उनके पास वो टैग लग गया है, टैग। लेबल जो अब जो दलितों के पास था पहले हाँ, कि यस। ये जो है कोई कोटा से ये है, ये कोटा से कोटे भी, ये हैं, कोटा से है ना। है, तो राइट। अब वो टैग वो छिपाने के लिए जाति छिपा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये डीप डाउन कितना बड़ा ट्रॉमा जो है ये वो कैरी कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? उन लोगों की मानसिकता की वजह से जो लोग बिलीव करते हैं इसमें। तो इसीलिए कानूनी लड़ाई ज़रूरी है। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि कोई इसके बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज होंगे, इट्स ओके। लेकिन ये बहुत तो थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है। भी ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ ये मानसिकता के लिए आंदोलन बहुत ज़रूरी है। यस। अब आप देखिए नॉर्थ इंडिया में आप ये देखिए कि कांशीराम की जो मूवमेंट है उससे कितनी चेतना आई है। काफ़ी काफ़ी तो दबाव से। उन्होंने, जैसे आप महाराष्ट्र और उसको कंपेयर करें कि मराठी लोगों का एक उनके पास तो ये एडवांटेज था कि वो उनके पास बाबा साहब थे। बाबा साहब से, राइट। हमें बाबा साहब मिले कांशीराम के थ्रू, यस। है ना। तो वो एक गैप है अभी हाँ, भी। यस, तो अभी भी लेकिन गैप है। कॉन्शियसनेस तभी आई हाँ, कि तभी बाबा आई। साहब की इंट्रोडक्शन। तो मुझे लगता है यहाँ जब तक हमारे लोगों को बाबा साहब की राइटिंग्स और उनके एग्ज़ैक्टली। जीवन के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक जो है मूवमेंट स्ट्रांग नहीं होगा। और ये इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस, गैदरिंग, यस। उनको सेलिब्रेट करना, उनके स्टैचू लगाना, उनके बारे में बात करना, डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, ये सब मूवमेंट का पार्ट। यस, ये सब जी। मूवमेंट का पार्ट है। और जैसे अ, आप कर रहे हैं कि न्यूज़ चैनल चलाना, न्यूज़ पत्रिकाएं, और अभी यस। आप ये देखिए कि डांस फॉर्म आ रही है नई, हुँ। दलित हिप हॉप आ गया, दलित यस, फिल्म फेस्टिवल यस, शुरू हो गए हैं। यस, यस। तो ये सारा मूवमेंट, तो मूवमेंट ये नहीं रहा अब कि आप जाके प्रोटेस्ट करिए, नहीं, हाँ, ये लिटरेरी मूवमेंट जो लिटरेरी है। मूवमेंट भी बन गया जी है, स्वरूप भी उसका बदल जी रहा है जी। धीरे-धीरे। अब आप ये देखिए कि कितने हमारे गायक हैं, दलित हाँ, सिंगर काफ़ी हैं, हैं। पोएट हैं, और स्कल्पचर हैं, हाँ। और आर्टिस्ट हैं। हुँ। तो ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैं कई बार जो है आर्ट गैलरीज में जाता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि वहाँ किसी दलित उसकी भी आर्ट आ रही है हुँ। अभी मेन स्ट्रीम में, तो बड़ी खुशी होती है कि लोग अपना जो है अब अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं। यस, ये हम्म, इम्पोर्टेंट बात आपने की कि लोग अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं हम्म, और विशेषता जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जैसा आपने कहा, वो उनके पास एटलीस्ट बाबा साहेब है, लेकिन ओबीसीज़ के पास नहीं है। एक अंतिम सवाल के साथ मैं रुकूँगा यहाँ पे कि जिस तरह से आपने कहा कि 2006 के बाद में कुछ ओबीसी बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं, हम्म, तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इस वक़्त जो एक माहौल चल रहा है कास्ट सेंसस का हम्म। या फिर रिज़र्वेशंस का, क्या इससे बदलाव हो पाएगा कि कास्ट सेंसस अगर हो जाए, तो जो मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन के लोग हैं, अलग-अलग कम्युनिटीज़ में हैं, क्योंकि हम्म। जैसा कि अपने बिहार आपके बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे देखा कि कास्ट सेंसस से एक्चुअल डाटा पता चल गया। तो क्या इससे बदलाव आने की उम्मीद है आपको? लगता है कि इससे कुछ बदलाव आएगा और जो एक गैप बना है अलग-अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, क्या उससे फिलफिल करने में मदद हो जाएगी? अब जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं, हुँ। मुझे मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या किस तरीके के भारत में रहते हैं। कि यस। जब आप देखिए कि हर सैटरडे संडे का कोई भी, कहीं का भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, पूरा मैट्रिमोनियल से भरा हुआ है। यस, तो जब वहाँ कैसे फिर ये असर्ट करते हैं, वहाँ तो बताते हैं खुल के खुल भाई के। ये गोत्र और ये ऐसा वो हाँ। चाहिए हमें, और ये वहाँ आपके पूरे लेआउट कर देते हैं। और जब सेंसस की बात आती है तो ये कहते हैं कि नहीं हम तो एक हैं, है ना, हाँ, हमें ये तो ये जो है ना, आई थिंक ये अगेन कि जब तक पेपर पे नहीं आएंगी चीज़, तब राइट। तक जो है मानसिकता नहीं बदलेगी। मानसिकता तो नहीं बदल रही। इस मामले में आई थिंक ये एक प्रोसेस है जो होना चाहिए, और इसके बाद में असर पता चलते हैं, क्योंकि जब हमारे पास डेटा ही नहीं है, हाँ, तो डेटा डेटा को इम्पोर्टेंट है। क्यों वो किया जा रहा है, क्योंकि यस। ये चाह रहे हैं अभी डेटा इनके हिसाब से हो, हाँ, है ना। यस, यस। तो इस वजह से ये दिक्कत है। और डेटा रहेगा तो पॉलिसी बनाने में इजी रहेगा। अब अभी तक तो हमें ये नहीं पता, अब देखिए कितने मंडल के टाइम से अभी तक हमें ये नहीं पता है एक्चुअली ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है। तो हुँ। जबकि क्लोज टू 50% है। तो यस। आप सोचिए अगर 50% पॉपुलेशन को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम लोग। यस। तो इसलिए इन सब की ज़रूरत है, और मुझे लगता है जैसे बिहार गवर्नमेंट ने किया, और गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। और जाति, अच्छा वो लोग उधर से वो लोग कहते हैं कि अब आप जाति की बात करते हैं, हुँ। जाति अगर है तो बात बात तो होगी करेंगे ही, तभी तो टूटेगी तभी जाति। तो टूटेगी। यस। तो अब ये लोग उसको जो है फिर वो करके छिपा के और काम चलाना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको खुल के बोलना चाहिए। असल में ये क्या है ना कि अमन जी, इसमें बात है कि जब ये बोलेंगे तो जो प्रिविलेज है ना, हाँ, ये प्रिविलेज प्रिविलेज का खतरे में धोखा है। आएगा।
तो ये प्रिविलेज का ही है। और प्रिविलेज वो का इशू है। हाँ, तो वो नहीं कोई छोड़ना चाहता, यस, है ना? अभी यहाँ पे भी अमेरिका में भी ये कि व्हाइट अपना प्रिविलेज नहीं नहीं छोड़ना छोड़ना चाहते। चाहता, यस, तो जबकि आप देखिए कि और ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि अमेरिका जैसा देश ये इसको बनाने में यस, कितनी कम्युनिटीज़, कितनी एथनिसिटी, रेसेस यस, उन्होंने यहाँ अपनी जान दी है। यस, आप यहाँ का रेल रोड सिस्टम देखें तो चाइनीज़ बिना पॉसिबल नहीं था। यस, बिल्कुल, पूरा चाइनीज़ ने हो गया और ब्लैक्स का तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसको कंट्रीब्यूशन, कैसे इग्नोर किया जाएगा? नहीं, लेकिन व्हाइट लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो जो है अब रेसिज़्म हो गया। यस, तो यही वही सेम अपने वहाँ अपने भी यहाँ पे, जिसको एक अपने वो है ना कांचा लिया, वो कहते हैं कि ये जो सारा शूद्र जातियाँ ये सब प्रोडक्टिव कास्ट हैं, यस, ये प्रोडक्टिव कुछ पैदा कास्ट है, करती हैं, कुछ पैदा करती है हैं, ना? यस, इनका तो बड़ा योगदान देश जी, के हाँ, इकोनॉमी में भी है, देश के निर्माण में भी इनका बड़ा योगदान है। जी, जी, थैंक यू गौरव जी, आप हमारे बीच में आए और बहुत अच्छी बातें हमसे हुई और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मुझे उम्मीद है कि बदलाव के लिए ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और जिस तरह से एक इंस्पिरेशन भी है, एक रोल मॉडल भी युवाओं के लिए आपने कहा कि किस तरह से बदल सकती है अपनी ज़िंदगी क्योंकि सपना हमेशा वो नहीं होता कि देखा जाए और वो सच हो, लेकिन आपके आसपास के माहौल से भी आपके व्यूज़ बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप हरियाणा से यूएस तक पहुँचे और यूएस में पहुँचने के बाद आज एक मकाम पे आप हैं और यहाँ आने के बाद एक कास्ट के ऊपर एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट भी आप हैं और एक फ़िल्म के ज़रिए भी एक संदेश आप दे रहे हैं। तो आप जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएँ और आपने हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू और आपका भी बुद्धवाद। थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। थैंक यू।